हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आर्ट्स ग्रुप के पेपर को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया हुआ था जिसमें हमने जीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। और आज हम करने वाले हैं आर्ट्स ग्रुप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पूछे गए थे। जीके का जो पार्ट था आपका, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पूछा गया था। तो किस टाइप के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मैच कर सकते हैं, और जिन क्वेश्चंस में डाउट होंगे उनको मैं फाइनल आंसर की आने के बाद कमेंट में पिन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, आर्ट्स ग्रुप के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द पोजीशन एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आपसे पूछा गया है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है देखिए, अंडर विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड। देखिए, आपसे क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 के तहत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105 है, टू हुम द प्रेसिडेंट विल गिव हिज रेजिग्नेशन। तो देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे पूछा जा रहा है। तो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। नंबर 106 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रत्याशी हेतु न्यूनतम आयु आपसे पूछी गई है, ठीक है, मतलब मिनिमम एज कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 35 ईयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 है, हु हैज सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक चेक। तो आपसे क्या पूछा गया है, ये किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व चेक की भांति होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केटी शाह जी ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर लाइक चेक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, देखिए, हिंदी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा गया हिंदी आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 344 के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इन विच ईयर द 3 वर्ड सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड टू द प्रीमिएबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछा गया है संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस वर्ष जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में जोड़े गए। ठीक है। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री हैज दिस राइट हैज बीन टेकन। तो आपसे पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपनी शक्ति यानी कि अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है। यह अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह अधिकार लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, ये मैंने आप सभी को करंट अफेयर वाली सीरीज में भी कराया था, ठीक है, और राष्ट्रपति वाला जो सीरीज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था उसमें भी कराया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ द किसान यूनियन। आपसे पूछा जा रहा है कि किसान यूनियन के नेता कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडियन फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड। देखिए, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेम द लॉ विच वाज अचीव्ड बाय पब्लिक मूवमेंट, यानी कि उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सूचना का अधिकार कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम। देखिए, आपसे पूछा गया है जो सूचना का अधिकार आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नेशनल पार्टी, देखिए आपसे इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है पूछा गया, ठीक है। राष्ट्रीय दल नहीं है, भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन सी है लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा, देखिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 543, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर्म, देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपको चारों ही ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक समूह की एक विशेषता इनमें से नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। पर्सनल ओरिएंटेशन यानी कि व्यक्तिगत अभिविन्यास, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन दीर्घकालिक अभिविन्यास, रिलेशंस आर एंड इन देमसेल्व संबंध अपने आप में अंत हैं, रिलेशंस आर मीन्स टू एन एंड संबंध अंत के साधन है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिलेशन आर एंड इन देमसेल्फ, ठीक है, यानी कि संबंध अपने आप में अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, अहम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक विविधता, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं होगा, क्योंकि छोटा सा होता है गांव, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, तो वहाँ पे कल्चर तो अलग अलग होगा नहीं, ठीक है ना, तो एक सा ही कल्चर होगा सभी ग्रामवासियों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइवोटल मेथोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट इज, देखिए प्रकार्यवादी की प्रमुख पद्धति है पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रकार्यवाद की प्रमुख पद्धति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंटेंट एनालिसिस, यानी कि सामग्री का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 124 है हु सेड दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, देखिए किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है, तो ये कहा था देखिए लुइस डुमोंटे ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु बिलीव्ड इन सोशल डार्विनिज्म, देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास कौन करते थे। ऑप्शन है देखिए आपके प्रसारवादी, विकासवादी, कार्यात्मकवादी, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, देखिए आपसे पूछा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द वेब ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, देखिए सामाजिक संबंधों के जाल को पूछा जा रहा है तो इसे बोला जाता है समाज, यानी कि सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड कास्ट इज क्लोज्ड क्लास, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो देखिए ये कहा था मजूमदार एंड मदान ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड सोशियोलॉजी सोशल फिजिक्स, तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, समाजशास्त्री ने एक समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक विज्ञान कहा है, तो ये किसने कहा है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समूह का एक उदाहरण नहीं है, परिवार, पड़ोसी, जाति समिति, मित्र मंडली। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, प्राइमरी ग्रुप नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कास्ट एसोसिएशन, ठीक है, जाति समिति जो है एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, देखिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है पूछा गया है, तो ये कहा जाता है अगस्ट काम्टे को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री डिड सोशियोलॉजी ओरिजिनेट, आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र का उद्भव किस देश में हुआ, ठीक है, कौन से देश में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, तो ये हुआ था अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन वर्क्स बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस आइडिया, देखिए कह रहा है कि परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा कार्य करती है, यह विचार निम्न में से किसका है, तो देखिए ये विचार
रेडक्लिफ ब्राउन का है, ठीक है। मे बी की हो सकता है इसमें आंसर्स में थोड़ा डाउट भी है, ठीक है। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मैं आप सभी के साथ इसका आंसर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाइल दुर्खिम वॉज सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम। देखिए इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्री थे, पूछा जा रहा है, तो ये थे फ्रेंच समाजशास्त्री, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। समाज की प्रमुख संस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज की प्रमुख संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू दैट मेन आर मोर पावरफुल देन वुमेन इज। देखिए यह विचार पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, निम्न में से क्या है। ये क्या है, एक ट्रस्ट है, पैरामीटर है, वैल्यू है, रिकॉग्निशन है। तो देखिए ये क्या है, एक रिकॉग्निशन है, ठीक है, मान्यता है। पहले से मानते हुए आ रहे हैं कि पुरुष जो है महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी द पोजिशन ऑफ वीमेंस इज रिलेटिवली बेटर। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। कौन से फील्ड में है, देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, फार्मर सोसाइटी, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्विजन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासेस सोसाइटी। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की। तो ये कल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक इंडियन विलेज इज। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं एस.सी. दुबे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्ट काम्टे बिलोंग्ड टू विच कंट्री। देखिए अगस्ट काम्टे कौन से देश से संबंधित हैं या कौन से देश के निवासी थे, पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस इज अ स्टेटमेंट बाय। देखिए अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबिन्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गिवन गुड्स इज वन हुज डिमांड इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। देखिए गिवन वस्तु वह है जिसकी मांग क्या हो, कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स। देखिए मांग का नियम क्या बताता है, मांग का नियम बताता है जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा व्हेन द प्राइजेस फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स इज। देखिए निकष्ट वस्तुओं का आय का प्रभाव होता है क्या, तो निकष्ट वस्तुओं का आय का प्रभाव होता है ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। देखिए यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होगी। कैसी होगी सीमांत उपयोगिता, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होगी शून्य, ठीक है, जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। देखिए आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखिए ओपेक का कार्यालय कहाँ है, पूछा गया है, तो ओपेक का कार्यालय स्थित है वियना में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। देखिए आपसे पूछा गया है SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है, पूछ रहा है, तो भारत में वित्त आयोग का गठन करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए आपसे पूछा है कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, तो इसे प्रस्तुत किया था पीटर ए पायर ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा गया है राजकोषीय नीति का संबंध किस चीज़ से है, तो ये संबंधित है सार्वजनिक आय तथा व्यय से, ठीक है, यानी कि पब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आपसे क्या पूछा गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क भाग है केंद्रीय सरकार की किस चीज़ का पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ऑफ द नॉन टैक्स इनकम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। देखिए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है, तो ये थे सी रंगराजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, अप्लाइड एंड टैक्सेशन हैपन ऑन द सेम पर्सन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबिन टैक्स देखिए किस पे लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स लगाया जाता है ऑन फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंटली गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं शशिकांत दास। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपोनेटेड द कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी। देखिए आपसे पूछा गया है तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया है डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास का बेहतर सूचक क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि, औद्योगिक संपन्नता, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो हैं आर्थिक विकास के बेहतर सूचक होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है हु हैज क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए आपसे पूछा जा रहा है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसको किसने बनाया, तो ये बनाया है महबूब उल हक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्फीयर डू एरोप्लेन फ्लाई। आपसे पूछा जा रहा है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो देखिए ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में जिसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। देखिए आपसे पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होने वाला। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट डू वी लिव। देखिए हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं पूछा जा रहा है, तो हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि भारत में मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए भूगोल के संस्थापक कौन थे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज जो थे भूगोल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द ग्लोब। आपसे पूछा गया ग्लोब के आविष्कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्टिन बेहम जो हैं वो ग्लोब के क्या हैं आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा टेक प्लेस। आपसे पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, ये होता है देवप्रयाग में। यहीं से इन दोनों नदियों के संगम को जाना जाता है गंगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज सनराइज फर्स्ट इन इंडिया। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है आपसे पूछा गया है, तो सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कार्डेमोम हिल लोकेटेड। आपसे पूछा गया है कि इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है केरला में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द दीन अ इलाही रिलीजन। आपसे क्या पूछा गया है कि दीन अ इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो इस धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे क्या पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2022। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री UPI पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको जब करंट अफेयर की सीरीज कराई थी तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें मैंने ये आपको कराए हुए हैं। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुज रीजन वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी पूछ रहा है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द वास्को डी गामा कम टू इंडिया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था आपसे पूछा गया है, तो ये आया था 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच स्टेट इज द अपर भद्रा प्रोजेक्ट विच वॉज डिस्कशन रिसेंटली। हाल ही में चर्चा में रही
ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो ये संबंधित है कर्नाटका से, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड बैंड द सती प्रथा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पूछा गया है। तो ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमेन्स ऑफ विच मेटल हैव नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, तो इसका राइट आंसर है आयरन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि लोहे का सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट मेंटेनॉइड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट होली साइट वॉज सिचुएटेड ऑन द निरंजना रिवर। आपसे पूछा गया है कि निरंजना नदी के तट पर कौन सा बौद्ध का पवित्र स्थल स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोध गया, ठीक है, बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर वॉज द वन हु किल्ड हिज एल्डर ब्रदर सुसीम टू असेंड द थ्रोन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने की थी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट डिड द मुगल एम्परर औरंगजेब प्ले। आपसे पूछा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये बजाते थे वीणा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुज रीजन डिड इब्ने बतूता कम। आपसे पूछा जा रहा है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट एसोसिएशन टेक प्लेस। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, पूछा जा रहा है, तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय। आपसे पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आर्य समाज। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे इसमें रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की थी, पूछा जा रहा है, तो ये की थी अबुल फजल ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य हड़प नीति किसने अपनाई, तो ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपसे क्या पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो अब आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, पूछा जा रहा है, तो ये दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुम वाज द शारदा एक्ट पास्ड ऑन सेप्टेम्बर 28, 1929 रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था, तो देखिए इस एक्ट का संबंध था बाल विवाह से, ठीक है, चाइल्ड मैरिज से था। है हु एस्टैब्लिश द ग्रैंड ट्रंक रोड। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द गदर पार्टी। आपसे पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के सीरीज में हमने की आर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस जो आप सभी से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। और देखिए जिन क्वेश्चंस के आंसर में डाउट होगा वो बाद में फाइनल आंसर की आने के बाद आपको कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।